दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू सेलेक्ट आईएएस। हाल ही में राजस्थान मिनिमम गारंटेड इनकम बिल 2023 न्यूज़ में है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि देखिए दो चीज़ होता है, एक बिल होता है, एक आपका एक्ट होता है। बिल क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ को टेबल करते हैं, कहाँ पे? या तो लोकसभा राज्यसभा में, या पे आपका विधानसभा विधानमंडल में, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में। देखिए अगर आप सेंटर में हैं आप लोकसभा राज्यसभा में करेंगे, अगर आप स्टेट में हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में करेंगे। आप अगर बिल को, आप कोई चीज़ को प्रेजेंट करते हैं कानून बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे बिल। अगर ये मान के चलिए कि केंद्र में लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट इस पर साइन कर दिया, तो उसको बोलेंगे एक्ट। ठीक है, विधानसभा मतलब स्टेट में क्या होगा, अगर कोई भी बिल को आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से पास होकर गवर्नर उस पर साइन कर दे, उसको बोलेंगे आप एक्ट। ठीक है, एक्ट का मतलब कानून हो गया। बिल का मतलब कि कानून नहीं, आप उसको भी प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये अभी कानून नहीं है आपका राजस्थान, ये जो गारंटेड इनकम बिल है ये अभी कानून के बनने के लिए टेबल किया गया है वहाँ के विधानसभा में। जब वो पास होकर गवर्नर साइन कर देगा तो ये आपका एक्ट बन जाएगा, फिर ये कंपलसरी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऐड किया गया है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग हैं उसको मिनिमम गारंटेड वर्क दिया जाए। ठीक है, जिससे कि उसको मिनिमम गारंटेड इनकम आए। आपको जो पैसे दिया जाएगा गवर्नमेंट इसके लिए आपको काम करवाएगा। ये गवर्नमेंट का काम है कि आपको रोज़गार दे। ठीक है, आपको रोज़गार मिलेगा और उसके बेसिस पे आपको पेमेंट किया जाएगा। इसमें क्या है कि मिनिमम आपको 125 डे एक साल में, जैसे कि एक साल में 365 डे होता है ना, अगर लीप ईयर को छोड़ दिया जाए, लीप ईयर में 366 डे होता है, तो एटलीस्ट आपको 125 डे का काम ये आपको गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि लोगों के पास कुछ ना कुछ इनकम बना रहे। ठीक है, देखिए इसका दो पार्ट है, एक आपका अर्बन एरिया के लिए, दूसरा आपका रूरल एरिया के लिए। अर्बन का मतलब हो गया कि जो शहरी लोग हैं उसके लिए क्या है आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, ये है। दूसरा आपका रूरल के लिए एमजी नरेगा। एमजी नरेगा आप लोग जानते हैं कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर ऑफ द कोर स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं उसको काम दिया जाता है ग्रामीण एरिया में। काम में क्या होता है, वो आपको अनस्किल्ड काम देगा, और अगर आपको काम नहीं भी मिलेगा तो ये गवर्नमेंट का काम है, अगर आपको काम नहीं मिला तो फिर भी आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो ये एमजी नरेगा तो काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका, इसमें अर्बन को भी ऐड किया गया है कि जो अर्बन में लोग रहते हैं उनको भी मिनिमम सैलरी मिल सके, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर राइट टू एम्प्लॉयमेंट आपका एक फंडामेंटल राइट है कि लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है, लोगों का अगर जब तक आपको रोज़गार नहीं मिलेगा तो जो आपकी एक स्थिति होती है, जो आपकी पॉवर्टी होती है, जो आपका बेसिक इनकम वाला स्थिति होता है, वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसा नहीं है कि जो इनकम है आपका वो सिर्फ कुछ लोगों में, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए अभी क्या स्थिति है कि 10% लोगों के पास इंडिया में 90% का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और 90% लोगों के पास 10% का धन है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसेट है, आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यही तो सोशलिज्म का भी थ्योरी है। सोशलिज्म का थ्योरी क्या बोलता है, हर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और हर लोगों को इक्वल संसाधन मिले यूज़ करने के लिए। इसलिए अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया एक लिबरल देश है, लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म का भी बहुत चीज़ यूज किया जाता है। ठीक है, लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है, मुफ्त बिजली मिलती है, बहुत जगह आपको मुफ्त अस्पताल मिलता है, मुफ्त स्कूल मिलता है। ये सब जो आपका सोशलिज्म का पार्ट होता है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर एरिया में जो वहाँ के बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बीडीओ होंगे उनका बेसिक काम होगा कि लोगों को 5 किलोमीटर के रेडियस में, एक बीडीओ को 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, मतलब कि अगर एक वीडियो है उसको 5 किलोमीटर रेडियस का एरिया दिया जाएगा। इस एरिया में जो भी लोग हैं इस तरह के बेरोजगार, उनको आप काम दीजिए। अगर काम नहीं मिला उसको लगातार 10 दिन तक, तो गवर्नमेंट आपको पे करेगी। तो बहुत कुछ इसमें अभी क्लियर नहीं है बिल में। बहुत, जब एक्ट बन जाएगा तो बहुत सारा चीज़ आपका क्लियर होगा कि क्या इसमें स्किल्ड वाले के लिए है या अनस्किल्ड वाले के लिए है, क्योंकि स्किल्ड और अनस्किल्ड को आप एक पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जो लोग स्किल्ड वर्कर है उसमें आपको पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारा इसमें चीज़ होता है, उसको देखा जाएगा। और इसमें आपका एक गारंटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी है कि जो लोग आपका आफ्टर 60 ईयर आपको मिनिमम 1000 का पेंशन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और हर साल जो है इसमें 15% का इंक्रीजमेंट होगा, मतलब कि वृद्धि होगी। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए सिग्निफिकेंस, इसका महत्व ये है कि अभी देखिए कि देश में बहुत सारा लोग बेरोजगार चल रहा है, खासकर स्किल्ड लोग भी बेरोजगार हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट किए हुए लोग बेरोजगार चल रहे हैं। तो वहाँ पर एक सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिले। अगर आप नॉर्डिक नेशन में जाते हैं, नॉर्डिक नेशन में कौन सा देश आता है बताइए? नॉर्डिक नेशन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब आपका नॉर्डिक नेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता लगभग 50,000 के आसपास मिलता है पर मंथ हर व्यक्ति को, जो लोग बेरोजगार होते हैं। तो वो छोटा देश है, वहाँ पे लोग इतना बेरोजगारी भत्ता मिलता है। लेकिन एज ए ह्यूज पॉपुलेशन, इंडिया 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है, यहाँ पर भी अगर मान के चलिए कि जो लोग ग्रेजुएट हैं अगर वो बेरोजगार हैं, उसको एक मिनिमम भत्ता का बात काफ़ी दिन से चल रहा है।
यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बात आपको काफ़ी दिनों से चल रहा है। उसी में मुझे लगता है कि एक पहल हो सकता है कि लोगों को काम भी करवा दिया जाए शहर वहर में और उसको एक इनकम भी मिल जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं है, अगर आपको सोचना है तो बहुत कॉम्प्रहेंसिवली सोचना पड़ेगा, क्योंकि देश बहुत बड़ा है आपका और बहुत लोग बेरोजगार चल रहे हैं उसको रोजगार देने के लिए। तो चैलेंज क्या आ सकता है? तो चैलेंज तो सबसे बड़ा है कि आपका एलिजिबल बेनिफिशियरीज कौन है। कि आपको पता है कि जब एमजी नरेगा चलता है तो बहुत सारा ऐसा मामला आया है कि लोग काम नहीं करते हैं, नाम दिलवा के और पेमेंट उठाते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा इशूज़ होता है। फिर आपका है कि फाइनेंशियल बर्डन, कि देखिए फ्री बीज का काफ़ी मामला चल रहा है कि जो अभी आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली में गवर्नमेंट और पंजाब में गवर्नमेंट है, तो वो फ्री बीज काफ़ी प्रोवाइड करते हैं। जो फ्री बीज होता है ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट होता है कि मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा। लेकिन इससे दिक्कत क्या होता है कि उस राज्य का या देश पे फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो लगभग 2500 करोड़ का पर ईयर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने का संभावना है, जो कि देश के लिए, जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए अब देखते हैं कि फाइनली एक्ट क्या आता है और इसमें क्या संशोधन होता है या यही चीज़ रह जाता है। चलिए वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, सिलेक्ट आईएएस इस पे मुकाबला इनिशिएटिव चल रहा है। मुकाबला इनिशिएटिव पे क्या है कि जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के स्टूडेंट है, जो लोग मेंस राइटिंग, जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, तो उनके लिए इनिशिएटिव है कि आप आइए ज्वाइन करिए और आपको रिगरस प्रैक्टिस करवाया जाएगा मेंस आंसर राइटिंग के लिए। काफ़ी अच्छे फैकल्टी द्वारा आपके जो आंसर शीट है उसको चेक किया जाएगा और आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा कहाँ पे आपके मिस्टेक्स है, कहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो, कौन सा चीज़ आपका सही चल रहा है। तो काफ़ी अच्छे से गाइड किया जाता है। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो आपका नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी ज्वाइन करिए और यूपीएससी या यूपीपीसीएस के जो फाइनल लिस्ट में उसमें आप अपना नाम को दर्ज करवाइए, ठीक है। थैंक यू।